नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड प्राइम न्यूज की सच्ची आवाज जनता की जुबान। अगर आप भी झारखंड की हर बड़ी और ताज़ा खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर अपडेट सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज 22 अक्टूबर 2025 की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें झारखंड से। रांची में एक रेस्तरां मालिक विजय कुमार नाग की हत्या की घटना सामने आई। आरोप है कि ये विवाद शाकाहारी बिरयानी में चिकन की हड्डी मिलने को लेकर हुआ। घटना में एक सस्पेंडेड पुलिसकर्मी सहित कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्थानीय लोग और प्रशासन दोनों तरह की संवेदनशीलता पर सतर्क हैं। समुदाय में छोटी बातों के बढ़ते तनाव पर चर्चा तेज हुई है और पुलिस ब्रेकिंग टीम मामले की जांच कर रही है। घाटशिला विधानसभा सीट के उपचुनाव में 11 नवंबर की तारीख के लिए अब तक लगभग 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। ये मुकाबला स्थानीय और क्षेत्रीय राजनैतिक हलचलों का एक अहम संकेत माना जा रहा है। पार्टियों की रणनीतियां बदलती दिख रही हैं और मतदाताओं में सक्रियता बढ़ी है। चुनावी प्रचार और प्रत्याशियों के इश्यूज पर निगाहें टिकी हुई हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। 20 अक्टूबर को बारिश और कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ मौसम बदल सकता है। 21 से 23 अक्टूबर के बीच कई हिस्सों में कोहरे की भी संभावना है। यात्रियों और किसानों से सतर्क रहने की अपील की गई है। स्थानीय प्रशासन तैयारी कर रहा है। दिवाली के मौके पर झुलसने के मामलों में कमी दर्ज की गई, जो सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा नियमों के पालन का सकारात्मक संकेत है। हालांकि इसी अवधि में राज्य भर में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ी, जिससे आपातकालीन सेवाओं पर दबाव आया। अधिकारियों ने त्योहार के दौरान यातायात सुरक्षा और सतर्क ड्राइविंग पर विशेष ध्यान रखने का अनुरोध किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के बिहार चुनाव से हटने के फैसले का असर झारखंड की राजनीतिक तस्वीर पर भी देखा जा रहा है। राज्य मंत्रियों ने कहा है कि ये निर्णय गठबंधन और रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जेएमएम अब राज्य स्तरीय मुद्दों और स्थानीय तैयारियों पर अधिक ध्यान दे सकता है। आगामी महीनों में गठबंधन विन्यास और सीट रणनीति में फेरबदल संभावित है। न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद ने दिवाली के अवसर पर रांची में बच्चों के साथ मिलकर स्वच्छता और शिक्षा का संदेश दिया। इस पहल में बड़ी संख्या में बच्चे और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। न्यायिक हस्ती के इस सरकारी सामाजिक संदेश को लोगों ने सराहा और स्वच्छता अभियानों की जागरूकता बढ़ने की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में शिक्षा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर दिया गया। सरकार द्वारा मुनिया सम्मान योजना के तहत लगभग 3.9 लाख महिलाओं के बैंक खातों में करीब 97 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया है, जिससे त्योहारों से पहले लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक मदद मिली। ये डीबीटी के जरिए भेजी गई राशि सामाजिक सशक्तिकरण और महिला कल्याण का प्रयत्नों का हिस्सा बताई जा रही है। स्थानीय स्तर पर इस कदम को स्वागत मिला है और अधिकारी वितरण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धनतेरस के मौके पर रांची, धनबाद और जमशेदपुर जैसे बाजारों में खरीद फरोख्त तीव्र रही और अनुमानित व्यापार लगभग 2000 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सोना, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू सामानों की बिक्री में वृद्धि हुई, जिससे व्यापारियों को उत्साह मिला। त्योहारों से पहले ये उपभोक्तावादी रुझान स्थानीय अर्थव्यवस्था को स्फूर्ति दे रहा है। दिवाली के बाद राजधानी रांची में वायु गुणवत्ता खराब हुई और एक्यूआई मध्यम उच्च श्रेणी में दर्ज हुआ। पटाखों और आतिशबाजी के कारण धूल और धुएं में वृद्धि देखी गई। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने संवेदनशील वर्गों को आवश्यक सावधानी रखने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। प्रदूषण नियंत्रण और सार्वजनिक चेतावनी पर प्रशासन की निगरानी जारी है। नीट यूजी के तहत राज्य काउंसिलिंग में तीसरे राउंड का शेड्यूल संशोधित किया गया है, जिससे मेडिकल प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों को नए कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करनी होगी। संबंधित कॉलेजों और प्रवेश प्राधिकरणों ने नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों को सूचित किया है। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस बोर्ड नियमित चेक करें। दिवाली के बाद राजधानी के कुछ हिस्सों में वायु और वातावरण विषाक्त महसूस करने की रिपोर्टें आईं, जिससे प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गए। अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने सांस संबंधी शिकायतों के लिए होने वाले मरीजों की संख्या पर नजर रखी। स्थानीय प्रशासन ने प्रदूषण घटाने के उपायों और सार्वजनिक सूचनाओं को त्वरित रूप से बढ़ाया।
राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों और उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निवेश प्रदर्शनी तथा नीति उपक्रमों पर काम बढ़ाया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक दल भी आगामी चुनावों और गठबंधनों की समीक्षा कर रहे हैं। इन पहलों का लक्ष्य रोजगार सृजन और निवेश आकर्षित करना बताया जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार आर्थिक और राजनीतिक दोनों पहलू अब राज्य की प्राथमिकता बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की 25 बड़ी खबरें झारखंड से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलती रहे हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे सच्ची, सिर्फ झारखंड प्राइम न्यूज़ पर।